जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। आप सभी साथी सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करिएगा। साथियों, सेशन में हम स्टैटिक जीके का फैक्ट भी बताएंगे जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। साथियों, पहला पार्ट है। आप सभी साथियों का जैसा सपोर्ट रहेगा हम कंटिन्यू वीडियो करंट अफेयर्स का लाते रहेंगे, इसलिए आप सभी साथी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। अगर हो सके तो एक लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में किसे लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई? नीरज चोपड़ा, विराट कोहली, अक्षय कुमार या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नीरज चोपड़ा। साथियों, भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो, नीरज चोपड़ा को हाल ही में थल सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा उपाधि दी गई। साथियों, अगर नीरज चोपड़ा की बात किया जाए तो हरियाणा के पानीपत से बिलोंग करते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2021 के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। साथ में साथियों, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और साथ में साथियों, एशियाई खेल 2018 के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। कॉमनवेल्थ गेम 2018 के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसलिए इनको साथियों भी हाल ही में थल सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा नया डिजिटल रुपया लॉन्च किया गया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वर्ल्ड बैंक या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में ऑफलाइन डिजिटल रुपया के लिए डिजिटल रुपया लॉन्च किया गया। साथियों, एक ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 आयोजित था, उसी में आरबीआई के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। इसमें होता क्या है, इंटरनेट के बिना भी क्यूआर कोड स्कैन करके या एनएफसी टैब से तुरंत पेमेंट किया जा सकेगा, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। साथियों, बात आई है आरबीआई की यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय है मुंबई। प्रेजेंट यानी वर्तमान में जो गवर्नर हैं वो है संजय मल्होत्रा। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश में अपना पूर्ण दूतावास फिर से स्थापित किया है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अफगानिस्तान। साथियों, हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में अपने तकनीकी मिशन को औपचारिक रूप से पूर्ण भारतीय दूतावास में उन्नत कर दिया है। यह निर्णय तालिबान के 2021 में सत्ता में लौटने के बाद भारत की पहली औपचारिक राजनयिक विस्तार की पहल है। साथियों, इस घोषणा से ठीक पहले अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने भारत की यात्रा की थी, जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संवाद और विकास सहयोग के नए चरण की शुरुआत का संकेत मिलता है। साथियों, बात आई है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान, जिसकी कैपिटल यानी राजधानी है काबुल, मुद्रा है अफगान अफगानी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में फाइड वर्ल्ड कप 2025 किस देश में आयोजित होने जा रहा है? रूस, चीन, भारत या श्रीलंका? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत यानी अपने देश में। अपने देश में साथियों फाइड वर्ल्ड कप 2025 गोवा में 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक आयोजित किया जा रहा है। साथियों, उसमें कुल 206 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कितने खिलाड़ी? 206 खिलाड़ी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथियों, अगर गोवा की बात किया जाए, गोवा इसकी कैपिटल है पणजी, मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, राज्यपाल है अशोक गजपति राजू। 19 दिसंबर साथियों 1961 ईस्वी को यूनियन स्टेट बना था और 30 मई 1987 को यह पूर्ण राज्य का दर्जा इसे मिल गया था। जिले हैं 2,
विधानसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की 1 सीटें हैं और लोकसभा की टोटल 2 सीटें हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक फैक्ट है साथियों, जो फीडा फाइड वर्ल्ड कप 2025 आयोजित हो रहा है उसका एंथम क्या है, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। एंथम है इट्स योर मूव। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, क्या एंथम है? इट्स योर मूव। साथियों, गोवा में आयोजित होने वाला यह फाइड वर्ल्ड कप 2025 11वां संस्करण है। दोनों फैक्ट इंपॉर्टेंट है। एंथम क्या है, कौन सा संस्करण है, इसको याद रखिएगा। एंथम है इट्स योर मूव, संस्करण है 11वां, कहाँ आयोजित हो रहा है? गोवा में। गोवा किस देश में है? भारत में। ये एग्जाम में आगे पूछा जा सकता है। कितने टोटल खिलाड़ी प्रतिभाग यानी पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 206। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस राज्य में महिला सुरक्षा अभियान शक्ति शुरू किया गया है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य में महिला सुरक्षा अभियान शक्ति शुरू किया गया है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, वर्तमान में सीएम है आदित्य योगीनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 5वां, 6वां, 7वां या 9वां? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 9वां। हाल ही में आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद यानी AIIA ने अपना 9वां स्थापना दिवस का जो आयोजन था नई दिल्ली कैंपस में किया। 9 वर्षों में AIIA आयुर्वेदिक शिक्षा, शोध और रोगी देखभाल में उत्कृष्टता का केंद्र बन गया है। साथियों, इस दौरान 30 लाख से अधिक मरीजों का उपचार किया गया और भारत में 7 नए स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्र स्थापित किए गए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चंद्रयान 3 मिशन ने कौन सा नया रिकॉर्ड बनाया? सबसे लंबा चंद्र अभियान, दक्षिण ध्रुव पर 400 दिन पूरे, चंद्र सतह से मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर भेजे, संचार में विश्व की सबसे लंबी दूरी तय की। साथियों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण ध्रुव पर 400 दिन पूरे किए। साथियों, चंद्रयान मिशन 3 जो है दक्षिण ध्रुव पर 400 दिन पूरे किए हैं। और अगर इसकी बात किया जाए कब लॉन्च हुआ था, तो चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई 2023 ईस्वी को लॉन्च हुआ था। कहां से हुआ था साथियों? सतीश धवन स्पेस सेंटर से यह लॉन्च हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत सुपर एक्सप्रेस किस मार्ग पर शुरू की गई? दिल्ली मुंबई, दिल्ली वाराणसी, चेन्नई हैदराबाद या मुंबई गोवा? साथियों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दिल्ली मुंबई। हाल ही में भारत की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली मुंबई मार्ग पर शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में रोड्रिगो पाज परेरा किस देश के नए राष्ट्रपति बने? बोलीविया, नामीबिया, बोत्सवाना या उत्तर कोरिया? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बोलीविया। हाल ही में रोड्रिगो पाज परेरा जो हैं बोलीविया के नए राष्ट्रपति बने हैं। साथियों, अगर बोलीविया की बात किया जाए तो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आने वाला देश है। राजधानी है सक्रे, मुद्रा है बोलीवियानाओ। क्या है? बोलीवियानाओ। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अंडर 20 फीफा विश्व कप फाइनल में कौन सा देश फाइनल जीता? हाल ही में अंडर 20 फीफा विश्व कप का फाइनल कौन सा देश जीता है? मोरक्को, अर्जेंटीना, ब्राजील या भूटान? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को। साथियों, हाल ही में मोरक्को ने अर्जेंटीना को हराकर अंडर 20 फीफा विश्व कप अपने नाम कर लिया है। साथियों, अगर बात किया जाए फीफा के बारे में, तो फीफा साथियों द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका पूरा नाम है। इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1993
1904 ईस्वी को। कब हुई थी? 21 मई 1904 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना जब हुई थी तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में था। प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। टोटल 211 मेंबर्स हैं। साथ ही उसके अध्यक्ष हैं गिनानी इनफैंटिनो। महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा गया है, याद रखिएगा। अब बात आई है साथियों, मोरक्को ने फाइनल जीता है, तो मोरक्को के बारे में जान लेते हैं। मोरक्को उत्तरी अफ्रीका का देश है। राजधानी है रबात। मुद्रा है मोरक्कन दिरहम। राजा है मोहम्मद VI ऑफ मोरक्को। एग्जाम में पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। साथियों, मोरक्को ने चिली में अंडर-20 फीफा विश्व कप फाइनल में अर्जेंटीना को 2-0 से हराकर किसी भी स्तर पर अपना पहला विश्व कप खिताब जीता है, बताया आपको। इस जीत के साथ मोरक्को ने 2009 में घाना के बाद अंडर-20 विश्व कप जीतने वाली पहली अफ्रीकी टीम बन गई है। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। यासिर जबीरी ने पहले हाफ में 2 गोल दागकर शानदार प्रदर्शन किया। साथियों, इस प्रकार से आज का अपने महत्वपूर्ण सेशन कंप्लीट हुआ। पहला पार्ट था, पहला दिन था। आप सभी साथी थोड़ा सपोर्ट करिएगा। आप सभी साथियों को जैसा सपोर्ट रहेगा, हम दिन प्रतिदिन आप सभी साथियों के लिए वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम गुरु सेंटर परिवार से जुड़ने के लिए वेरी वेरी थैंक्स। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त हो। ठीक है साथियों, जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।